नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भावनात्मक लचीलापन यानी इमोशनल रेजिलियंस। हाँ, बिल्कुल। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। सिर्फ सामना ही नहीं, बल्कि शायद उनसे उभरकर और मजबूत बनने में भी। सही कहा। और इसे ठीक से समझने के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को खंगाला है। इसमें कुछ हेल्थ वेबसाइट्स हैं जैसे लायरा हेल्थ, फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं, एक्सपर्ट्स की बातें, मनोवैज्ञानिक लेख और ऑनलाइन डिस्कशंस भी। हाँ, काफ़ी कुछ देखा है। तो हमारा इरादा ये है कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं, उन्हें निकालें। बिल्कुल। मतलब ये लचीलापन असल में है क्या, क्यों इतना ज़रूरी है, और सबसे अहम, इसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या बच्चों में या काम की जगह पर कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, तनाव का क्या रोल है इसमें, वो भी समझना ज़रूरी है। हाँ, वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, ज्यादातर स्रोत जैसे लायरा हेल्थ या कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स यही कहते हैं कि ये मूल रूप से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, मुश्किल हालात, इनसे उभरने की क्षमता है। उभरने की क्षमता। हाँ, और सकारात्मक तरीके से ढल जाने की, अडेप्ट करने की। अच्छा, तो ये वो नहीं है कि भाई हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा या हम बस बहादुरी का दिखावा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये असल में मानसिक और भावनात्मक रूप से फ्लेक्सिबल रहने की बात है। जैसे रीरी त्रिवेदी भी कहती हैं कि आप हालात के हिसाब से ढल पाएं। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब क्या फायदा है इसका? इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला तो जैसा कई मनोवैज्ञानिक लेख बताते हैं, ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, जो लोग ज्यादा लचीले होते हैं वो तनाव और डिप्रेशन जैसी चीजों का बेहतर सामना कर पाते हैं। उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि शायद वो झगड़े वगैरह बेहतर सुलझा पाते होंगे। बिल्कुल। और काम की जगह पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। आजकल वर्कप्लेस पर तनाव और बदलाव तो आम बात है ना? बिल्कुल। तो जो लोग लचीले होते हैं वो इन सिचुएशंस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इससे उनकी परफॉर्मेंस और सफलता पर भी असर पड़ता है। सही बात है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर। इसे बनाया कैसे जाए? क्या ये सीखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। कई रणनीतियां हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वीकृति और सचेतनता, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस मतलब वो ध्यान लगाना, सांस पर ध्यान देना, इस टाइप का? हाँ, वो भी है, पर इसका एक मतलब ये भी है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को बस देखें, उन पर सही गलत का लेबल लगाए बिना। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर करना शायद मुश्किल हो। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग है, बॉडी स्कैन है, ये तकनीकें मदद करती हैं। अच्छा, और क्या तरीके हैं? एक और जरूरी चीज है उन बातों पर ध्यान देना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। तो ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये सोचना कि हम बेहतर हो सकते हैं, सीख सकते हैं। एकदम, कि असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई नेगेटिव फीडबैक मिला, हाँ। तो उसे दिल पे लेने के बजाय ये देखना कि अच्छा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, कैसे सुधार कर सकता हूँ। सही है। और वो आशावाद वाली बात भी थी। हाँ, आशावाद। पॉजिटिव साइकोलॉजी में 3 P की बात होती है: पर्सनलाइजेशन, परवेसिवनेस और परमानेंस। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? पर्सनलाइजेशन मतलब हर बुरी चीज के लिए सिर्फ खुद को दोष न देना। परवेसिवनेस मतलब ये न सोचना कि एक जगह नाकामी मिली तो पूरी जिंदगी ही बेकार है। और परमानेंस मतलब ये मानना कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अच्छा, ये सोच काफी मददगार हो सकती है। बिल्कुल। और एक और चीज जो बहुत बहुत जरूरी है, वो है सामाजिक जुड़ाव। लोगों से जुड़ना, दोस्त, परिवार। हाँ, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना, मुश्किल वक्त में बात करने के लिए, मदद मांगने के लिए कोई हो, ये बहुत मायने रखता है। और बच्चों के लिए भी कुछ खास बातें थी, है ना? हाँ, जैसे रीरी त्रिवेदी बताती हैं कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ी आज़ादी देना, उन्हें अपनी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने देना। ताकि वो सीखें। हाँ, और गलतियां करने पर उन्हें शर्मिंदा ना करना, बल्कि उसे सीखने का हिस्सा मानना। इससे उनमें आत्मविश्वास और लचीलापन बढ़ता है। और वो आत्म देखभाल और खुद पर दया करने वाली बात। हाँ, सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन, अपना ख्याल रखना, नींद पूरी लेना, और खासकर जब चीजें गड़बड़ हों तो खुद के प्रति सख्त होने के बजाय थोड़ा नरम होना। ये भी जरूरी है। हाँ, और जरूरत लगे तो किसी प्रोफेशनल जैसे थेरेपिस्ट या कोच से मदद लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा तनाव पर आते हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि तनाव बुरा है, स्ट्रेस इज बैड, जी। लेकिन एक रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। हाँ,
ये अमर उजाला की रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग थी। वो ये कहती है कि हर तरह का तनाव बुरा नहीं होता। अच्छा। हल्का या जिसे मॉडरेट स्ट्रेस कहते हैं वो असल में फायदेमंद भी हो सकता है, जैसे एक मानसिक टीके की तरह। टीके की तरह मतलब जैसे हल्का तनाव हमें अलर्ट रखता है, किसी काम के लिए तैयार करता है। सोचिए एग्जाम से पहले या किसी जरूरी मीटिंग से पहले जो थोड़ी टेंशन होती है, हाँ, होती है। वो हमें पढ़ने या तैयारी करने पर मजबूर करती है ना? हाँ। तो एक तरह से ये हमारी परफॉर्मेंस सुधार सकती है और हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकती है। वाह, ये तो बिल्कुल नई बात है। मतलब तनाव वैक्सीन का काम कर सकता है। हाँ, एक हद तक, लेकिन ये लाइन बहुत पतली है। ज्यादा तनाव तो नुकसानदेह ही है। हाँ, वो तो है। रिपोर्ट में त्वचा पर खरोंच का उदाहरण दिया है। हल्की खरोंचें शायद त्वचा को मजबूत बनाए, पर गहरा घाव तो नुकसान ही करेगा। वैसे ही ज्यादा तनाव मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। तो संतुलन जरूरी है। बिल्कुल, संतुलन ही सब कुछ है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो लचीलेपन के मुख्य गुण क्या कहे जा सकते हैं? देखिए, एक तो है आत्मविश्वास, वो मैं कर सकता हूं वाला एटीट्यूड। दूसरा, मुश्किलों से निपटने के तरीके जानना, यानी कोपिंग स्किल्स। और तीसरा, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना, जिसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। ये चीजें बहुत अहम हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भावनात्मक लचीलापन कोई ऐसी खासियत नहीं जो किसी में होती है और किसी में नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बाकायदा सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। हाँ, ये एक स्किल है। जैसे स्वीकारता, आशावाद, लोगों से जुड़ना, अपना ख्याल रखना और ग्रोथ माइंडसेट, ये सब इसे बनाने में मदद करते हैं। और ये भी याद रखना कि थोड़ा बहुत तनाव शायद इसे बनाने में मदद भी करे। हाँ, बस वो संतुलन बना रहे। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। इस पे सोचिएगा कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी महीन रेखा है जो काम के तनाव को नुकसानदेह तनाव से अलग करती है। उसे पहचानना कितना मददगार हो सकता है। या फिर ये सोचें कि अगली बार जब कोई असफलता हाथ लगे तो खुद के प्रति थोड़ी सी दया, थोड़ा सेल्फ कंपैशन दिखाने का अभ्यास आपके नजरिए को, आपकी हिम्मत को कैसे बदल सकता है।